आज हम लोग 10th क्लास के हिंदी का फर्स्ट लेसन के बारे में क्या करेंगे कि मतलब जानेंगे। देखिए, इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। देखिए, श्रम का मतलब होता है काम और विभाजन का मतलब होता है बंटवारा। अगर कोई काम को जाति के आधार पर बांट दिया गया है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? श्रम विभाजन बोलते हैं। देखिए, श्रम विभाजन जो चैप्टर है उस चैप्टर का लेखक या जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पाठ जो है मतलब श्रम विभाजन जाति प्रथा जो है यह एक प्रकार का निबंध है और जो लेखक हैं उनका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 ईस्वी को महू यानी मध्य प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था। उनका जो निवास स्थान जो था वो महू यानी मध्य प्रदेश, वो एक दलित परिवार में जन्म लिए थे। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति से महार थे। महार यानी जिसको डोम बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। उनका पिताजी का नाम था रामाजी मालोजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई रामाजी सकपाल। पत्नी का नाम जो था वो रामाबाई अंबेडकर। इनका जो विवाह जो हुआ था वो सन 1906 ईस्वी में हो गया था और वो मैट्रिक के परीक्षा देखिए 1907 में पास किए थे। देखिए, इससे क्या स्पष्ट होता है कि उनके शादी जो हुआ था वो मैट्रिक के एग्जाम के पहले ही हो गया था, समझ रहे ना। जब उनका शादी हो गया ओकरा 1 साल बाद वो क्या किए? मैट्रिक का एग्जाम दिए। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबू एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मतलब अपने एक दलित परिवार में जन्म लेकर वो मतलब दुनिया के हर एक कोना में मतलब उनका आज के डेट में भी मतलब लोगों के सामने अगर जाकर बोलते हैं तो उनकी चर्चाएं सुनने को मिलेगी। देखिए, वो एक बहुत ही महान व्यक्ति थे, समझ रहे ना। उसके बाद उन्होंने जब 10th क्लास में मतलब परीक्षा पास किया शादी के बाद, उनकी जो प्रथम जो शिक्षाएं थी मतलब जो शिक्षा प्राप्त किए थे वो बड़ोदरा में किए थे, समझ रहे ना। अब देखिए, उसके बाद जो उच्चतर शिक्षा यानी जो उच्च शिक्षा को प्राप्ति करने के लिए इन्होंने न्यूयॉर्क यानी अमेरिका में गए। किसके वजह से? न्यूयॉर्क यानी अमेरिका यानी लंदन इंग्लैंड। देखिए, ये 2 देशों में गए थे, अमेरिका और इंग्लैंड में। यानी न्यूयॉर्क अमेरिका में पड़ता है, न्यूयॉर्क जगह का नाम है, और लंदन जगह का नाम है इंग्लैंड में, समझ रहे ना। वहां पर ये बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन से गए थे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। कहां पर? न्यूयॉर्क या लंदन में। देखिए, इनका जाने का मेन वजह था ना कि जब वे बचपन में थे तो इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। दलित परिवार के थे, इनको बोलता था लोग कि अगर कोई व्यक्ति मतलब तुमसे मतलब छुआ जाएगा तो उस व्यक्ति को क्या मानते थे? अछूत मानते थे। पहले के समय में जो छोटे कास्ट हुआ करते थे तो बड़े कास्ट के लोग ये बोलते थे कि देखिए, आपके जितना भी काम है ये सुबह होने से पहले अपने काम को निपटा लीजिए, या तो अगर रास्ते में पूजा पाठ करते समय अगर वो दिखाई दे देते थे या बॉडी में टच कर जाते थे माने या शरीर में मतलब लड़ जाते थे तो उनको दोबारा जो बड़े कास्ट के व्यक्ति होते थे वो लोग क्या करते थे कि नहा धोआ कर फिर आएंगे और इस व्यक्ति को क्या करते थे? दंडित करते थे, यानी क्या बोलते थे मतलब उनको अपराधी का मतलब अपराधी का उपाधि दे देते थे। जो व्यक्ति था उसको मतलब बोलते थे ये दोषी है, ये व्यक्ति मतलब क्या बोलते हैं कि पाप कर दिया, हमारे शरीर में सट गया, समझ रहे ना। आप एक बात बताइए कि जो मतलब कोई भी चीज में आप मतलब अगर मान के चलिए कि बिजली के तार को छूते हैं, समझ रहे ना, तो आपको क्या करता है? करंट लगता है, समझ रहे ना। यानी बिजली आपको मारता है तो आप जाके उतना दूर पर गिर जाते हैं कि नहीं। तो बताइए, ओवरा के डेट में जो बड़े कास्ट के लोग थे वो छोटे कास्ट से छुआ जाते थे तो जाके नहाते थे। तो पावर किस में था? छोटा वाला में के बड़ा वाला में? आज भी पावर किस में है? छोटा वाला में के बड़ा वाला में? तो छोटा वाला में है, समझ रहे हैं ना। देखिए, आज के डेट में आरक्षण जो मिला है ना, आरक्षण ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही देन है बाबू। आप जो आज देखते हैं आज के डेट में 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही देन है। इन्होंने अपने दैनिक जीवन में इतना मेहनत किया कि लगभग 32 गो डिग्री प्राप्त किए थे। कितना डिग्रियां? 32, जिसमें से 9 भाषाएं उनको ना पूरा बढ़िया से ज्ञान था। आगे देखिए, इन्होंने प्रथम भाषण सम्मेलन लाहौर में क्लियर मैंने दिया। देखिए, विख्यातित भाषण जो था इनका द एनालिसिस ऑफ द कास्ट, जिसका हिंदी रूपांतरण जो किया था वो ललई सिंह यादव थे। ये जो भाषण लिखा गया था ना बाबू, तो ये भाषण जो लिखा गया था ये इंग्लिश में था, लेकिन इस भाषण का हिंदी रूपांतरण माने हिंदी में लिखने के काम ललई सिंह ने किया था, ललई सिंह यादव ने। एग्जाम में ये ऑब्जेक्टिव पूछा है, हर साल पूछता है और आता भी है। देखिए, इनके प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वो हु आर द
हु आर द सुधराज द कास्ट इन इंडिया। इनके जो लड़का जो था, लड़का समझ रहे हैं, इनके लड़के 4 थे, समझ रहे ना। इनकी इनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि इनके चारों लड़के मर गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, समझ रहे ना। एक लड़का बच्चा, जिस लड़का का नाम क्या था, यशवंत अंबेडकर। इन्होंने अपने पूरे दैनिक जीवन को अपने देश के प्रति मतलब क्या कर दिया, निछावर कर दिया, मैंने देश के प्रति समर्पण कर दिया। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इन्होंने अपने दैनिक जीवन में 32 डिग्रियां प्राप्त की। इतना पढ़ा लिखा ओ बरा के डेट में भारत में कोई था ही नहीं। उनका जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो सोच था ना बाबू, वो हम लोगों के सोचों से 200 साल अधिक का था, समझ रहे ना। ये देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये अपने दैनिक जीवन में इतना मतलब एजुकेशन को हासिल किए, इतना एजुकेशन को हासिल किए, समझ रहे ना, कि पूरे देश का मतलब नक्शा ही बदल दिए, समझ रहे ना। भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। इन्होंने अपने 32 गो डिग्री प्राप्त किया था। 32 गो डिग्री में इन्होंने 9 भाषाओं का ज्ञात था, समझ रहे ना। 8 साल की पढ़ाई इन्होंने 2 साल 3 महीने में पूरा कर लिया था, समझ रहे ना। अब देखिए इनको पीएचडी का उपाधि 1916 ईस्वी में प्राप्त हुआ, समझ रहे ना। अब देखिए भारत का कानून मंत्री इनको बनाया गया, भारतीय संविधान का जनकदाता कहलाए। ये भारतीय संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में हुआ था। देखिए इन्होंने एक मतलब इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर जो हम लोग पढ़ना है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है, तो ये जो चैप्टर है, तो ये चैप्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ चैप्टर है। ये एक प्रकार के भाषण तैयार किया गया था, जानते हैं, लाहौर में, मतलब लोगों को सामने बोलने के लिए। लेकिन कंडीशन क्या हुआ ना कि कुछ गड़बड़ी के कारण वो भाषण नहीं हो पाया। और ये जो भाषण जो था ना, ये बाबू इंग्लिश में था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतना पढ़े लिखे थे कि इनके इंग्लिश सब चीजें इंग्लिश में लिखते थे, समझ रहे ना। इसका हिंदी रूपांतरण किसने कर दिया? ललई सिंह यादव ने। देखिए अब आपको बता रहे हैं श्रम विभाजन जो जाति प्रथा जो चैप्टर है, तो हम अभी आप लोग को बताएं कि मतलब श्रम मतलब काम होता है, समझ रहे हैं ना। श्रम मतलब काम और विभाजन का मतलब बंटवारा। अगर कोई काम को जाति के अनुसार बांट दिया गया है तो उसी को क्या कहते हैं? श्रम विभाजन कहते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहते हैं। इस चैप्टर में हम लोग को कुछ स्पेशल मतलब जानकारी होती है जो लेखक द्वारा कही गई है, लेखक द्वारा बताई गई है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस चैप्टर में संपूर्ण वर्णमय 21 खंडों में प्रकाशित किया, समझ रहे ना। अब देखिए इनके बाद देखिए श्रम विभाजन के अनुसार जाति का बंटवारा मतलब श्रम विभाजन और जाति प्रथा कहलाता है। अब देखिए हिंदू धर्म में भारतीय समाज की कुरीतियां और विषमता पर प्रहार मतलब जो हुआ है उसको देने वाला कौन व्यक्ति है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेखक की दृष्टि से इस चैप्टर में क्या होता है कि लेखक अपने दृष्टि से कहता है कि मतलब बहुत विडंबना की बात है। तो विडंबना की जो अर्थ होता है, माने जो स्वरूप होता है, वो जाति के पोषक की कमी से जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। माने आज के भी डेट में बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, जाति को लेकर लड़ाई झगड़ा, समझ रहे ना, ये सब करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन जातिवाद करने से कोई भी प्रकार का फायदा होने वाला नहीं है। हमारे देश में बहुत लोगों ने जातिवाद किया, जैसे हमारे देश का विभाजन के समय मतलब 14 अगस्त 1947 को एक नया राष्ट्र बना था जिसका नाम था पाकिस्तान, समझ रहे ना। ये एक ऐसा राष्ट्र बना जो जिन्ना की वजह से बना। 2 गो देश बना, एगो पूर्वी पाकिस्तान और एगो पश्चिमी पाकिस्तान, समझ रहे ना। जो पूर्वी पाकिस्तान का आज नाम बदल कर क्या रखा गया है? बांग्लादेश, और पश्चिमी पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान है, समझ रहे ना। तो देखिए ये जिन्ना का देन था, ये धर्म के नाम पर 2 मुस्लिम कंट्री बनाया, समझ रहे ना, जो आगे चलकर बहुत मतलब घातक बन गया, समझ रहे ना। तो ज्यादा धर्म का किसी भी धर्म को लेकर ज्यादा फेटिएगा ना तो बहुत गजन है, समझ रहे ना। अब देखिए अब आपको बता रहे हैं, लेखक यह भी बोलता है कि लेखक की दृष्टि से आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक कहता है कि जिसमें स्वतंत्रता हो, मतलब फ्रीडम हो, आजादी हो, मतलब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं हो, वैसे समाज को मतलब आदर्श समाज कहेंगे। दूसरा है कि मतलब स्वतंत्रता, समाज, भ्रातृत्व का भाव हो। ये तीनों चीज जिसमें देखने को मिलती है वही हमारा क्या कहलाता है? आदर्श समाज कहलाता है। ओकरा बाद से लेखक ये भी कहता है कि भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि दूध में कितना पानी डाल दीजिएगा तो वो कैसा दिखाई देता है? सफेद ही दिखाई देता है। तो बोलते हैं लेखक कि जो भी भाईचारे का नाता होना चाहिए, माने भाईचारे का जो नाता होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। जाति प्रथा का प्रमुख दोष क्या है? तो इसमें व्यक्ति न चाहते हुए भी पेशे में क्या हो जाता है? जुड़ जाता है। जैसे वो बचपन में ही रहता है, अपने माँ के पेट के गर्भ में ही रहता है, तभी मतलब उसको क्या
कर दिया जाता है कि पेशे में बांध दिया जाता है कि नहीं तुम लोहार है तो लोहा पीटेगा, तुम नुनिया है तो मछली मारेगा, समझ रहे ना, तुम चमार है तो चप्पल सिएगा, समझ रहे ना, तुम मतलब अलग अलग कास्टों को तुम मतलब मतलब क्या बोलते हैं कि कोयरी है तो तुम क्या करेगा, सब्जी बेचेगा। ऐसे करके मतलब क्या किया गया कि मतलब उसको पहले ही से पेशा को क्या कर दिया जाता है, निर्धारित कर दिया जाता है जाति प्रथा में। आगे देखिए, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा का शीर्षक निबंध का भाव क्या है, तो जाति प्रथा की व्यर्था। माने इसमें बताया गया है कि जातिवाद को लेकर आज भी भारत में एक बहुत ही कुप्रथा है, समझ रहे ना, बहुत ही बेकार प्रथा है। जातिवाद को लेकर लोग लड़ाई झगड़ा मारपीट करते हैं जिससे किसी भी प्रकार के फायदा होने वाला नहीं है। आगे देखिए, लेखक ये भी बोलते हैं कि बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है, तो बाबू जाति प्रथा है। आज के भी डेट में देखिएगा बहुत सारे लोग जाते हैं जब काम करने के लिए तो वहां पर उसके जाति को, उसके माने जात पात को पूछा जाता है कि तुम किस जाति का हो, किस मतलब कास्ट का हो, समझ रहे ना, तो मतलब जाति या कास्ट एक ही होता है, तो इसके बारे में उसको क्या किया जाता है, पूछा जाता है कि भाई तुम क्या करते हो, और उसके जाति का जो होगा उसका पक्ष खींचेगा, जो उसके जाति का होगा वो उसका पक्ष खींचेगा। आज भी कंपनियों में जाने के बाद अगर कोई व्यक्ति बढ़िया पोस्टिंग पर बोलेगा कि हम तुम्हारे ही कास्ट के हैं तो उसका की ओर बढ़ जाता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के काबिलियत और मतलब क्या करते हैं, काबिलियत और उसके हुनर को देखकर ही उसके काम को क्या करना चाहिए, डिसाइड करना चाहिए, उसका कोई भी काम को डिसाइड करना चाहिए, लेकिन जातिवाद को लेकर नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई चीज देखा जाता है भारत में तो है जातिवाद, समझ रहे ना, जाति के लिए ले लड़ाई ले झगड़ा, समझ रहे ना, वो मेरे जात का है, ये मेरे जात का है, समझ रहे ना, तुम दूसर जात है तो हम दूसर जात हैं, समझ रहे ना। कितना दुर्भाग्य की बात है कि भारत एक ऐसा देश है बाबू जहां पर जब भारत एक ऐसा देश है जिस देश में मतलब बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, तो देखिएगा कि अगर हिंदू कोई होगा ना, सॉरी कोई मुस्लिम होगा, समझ, तो उसके घर मुसलमान बच्चा पैदा होता है, लेकिन कोई ईसाई होगा तो उसके घर ईसाई पैदा होता है, बौद्धिस्ट होगा तो बौद्धिस्ट पैदा होता है। लेकिन हिंदू में क्या होता है ना कि डोम पैदा होगा, चमार पैदा होगा, दुसात पैदा होगा, नुनिया पैदा होगा, कोयरी पैदा होगा, सब कास्ट पैदा हो जाता है हिंदू में, समझ रहे। इसलिए हमेशा याद रखिए कि हिंदू धर्म नहीं है, धर्म का नाम क्या है, सनातन धर्म है, समझ रहे ना। हिंदू क्या है, जात का नाम है, हिंदू में ये सब आ जाते हैं, समझ रहे ना। आगे देखिए, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, समझ रहे ना, कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए मानता है बाबू, तो कार्य कुशलता के लिए। देखिए इन्होंने एक पत्रिका को प्रकाशित किया था जिस पत्रिका का नाम था मूक नायक, सॉरी जिन्होंने मतलब जो पत्रिका लिखा था, समझ रहे, उस मूक नायक क्या है, तो मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका था जो बहिष्कृत भारत द्वारा मतलब बहिष्कृत भारत के बारे में क्या किया गया था, बताया गया था। आगे देखिए, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया है, तो ये श्रमिक विभाजन भी लिया है। जाति प्रथा क्या करता है कि आदमी को पेशा को बांट देता है। जैसे आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति है, मान के चलिए कि छोटा कास्ट का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए धोबी है, वो कपड़ा धोता है, तो कहेगा कि देख तू धोबी है तो काम है कपड़े धोने का। लेकिन आज के व्यक्ति, आज के आधुनिक युग में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, बात समझ रहे ना। लेकिन अगर आने वाले समय में ऐसा ही चलता रहेगा तो देश का विकास कभी नहीं हो सकता है। इसलिए इन सब चीजों को बदलना पड़ेगा। आज के डेट में ऐसा नहीं है, आप फ्रीडम रहिए, और फ्रीडम आज के डेट में मतलब बहुत सारा मतलब फ्रीडम है, जैसे आप अपने अनुसार काम को चुन सकते हैं, समझ रहे हैं। ये नहीं है कि आप चप्पल सीते हैं तो चप्पल ही सिएंगे, आपका लड़का चप्पल सिया है तो आप भी चप्पल सिए तो आपके लड़का भी सिएगा, और आपके आने वाला जो भी मतलब जनरेशन होगा वो भी सिएगा, ऐसा नहीं है। वो पढ़ लिख कर कुछ अलग काम भी कर सकता है, समझ रहे हैं ना। आगे देखिए, यहाँ पर क्या बोलते हैं कि किस प्रथा को आर्थिक पहलुओं से खतरनाक प्रथा माना जाता है, तो बाबू जाति प्रथा को बहुत खतरनाक प्रथा है। जाति को लेकर एकदम बहुत भयानक मतलब क्या हो जाता है, भारत में इसका मतलब रूप हो जाता है जाति प्रथा का, समझ रहे ना। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन में कि जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य के किन चीजों पर निर्भर नहीं करता है, तो देखो स्वच्छता पर, कार्य कुशलता पर, रुचि पर। जाति प्रथा क्या करता है, पेशा में बांध देता है, जो पेशा है वही करना है। आप अपने अनुसार कोई भी काम को नहीं कर सकते हैं, बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। आप अपने अनुसार कोई भी काम को कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे बता रहे हैं कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे है, तो देखिए यह क्या होता है कि ये इच्छित पेशा चुनने का अनुमति नहीं देता है। जाति प्रथा क्या करता है, कहता है कि तुम इच्छित पेशा को नहीं चुन सकते हो, अगर तुम लोहार हो तो लोहे पीटोगे, तुम डॉक्टर नहीं बन सकते हो, जाति प्रथा कहता है। दूसरा ये कहता है पैतृक पेशा का चुनने को बाध्य करती है। ये कहता है कि तुम्हारे जो दादा पापा
तुम्हारे दादा के दादा जो थे जो काम करते आ रहे हैं वही काम तुम भी करोगे। समझ रहे ना? कौन कहता है? जाति प्रथा कहता है। आगे देखिए तीसरा, कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं रखता है। ये कहता है कि कार्य कुशलता से कोई मतलब नहीं है, तुम कौन काम करते हो, तुम डॉक्टर हो कि क्या हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन तुम अगर मतलब अगर तुम कोई भी कास्ट का हो तो तुम्हारा पहले काम वो करना है, ओकरा बाद से तुम ये काम कर सकते हो। लेकिन आज के डेट में आधुनिक युग में ऐसा नहीं होना चाहिए। आधुनिक युग में अपने पेशे को बदलकर अन्य पेशा भी आप चुन सकते हैं, अपना कार्य को कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना? हमारा अनुमान है कि इस चैप्टर से जितना भी क्वेश्चन आएगा वो पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए भाषण किसे कहते हैं, अगर कोई पूछ दिया कि भाषण किसे कहते हैं तो हमेशा याद रखिएगा कि धारा का प्रवाह रूप से अपने विचारों को, माने धारा के प्रवाह रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना क्या कहलाता है? भाषण कहलाता है। रचना क्या होता है? तो मनुष्य की बोलने या लिखने, मनुष्य को बोलने या लिखने या पढ़ने से छंद रहित साधारण व्यवहार को भाषा कहते हैं। माने यहाँ पर हम लिखे हैं कि मनुष्य को बोलने या लिखने पढ़ने की छंद रहित साधारण व्यवहार को क्या कहते हैं? व्यवहार की भाषा को रचना कहते हैं। चाहे आप जो भी रचना करें, समझ रहे ना, आप अपने व्यवहार में अपने भाषा के अनुसार कोई चीज का निर्माण कर रहे हैं तो क्या है? रचना है। समझ रहे ना? धारा प्रवाह किसी बात को अगर किसी के सामने अगर प्रकट करते हैं तो क्या कहलाएगा? आपका भाषण कहलाएगा। समझ रहे ना? ये आपको समझ में आ गया है? इसमें कोई दिक्कत है? आए चलिए।